तो चलिए आज चलते हैं कनाडा की राजधानी ओटावा के एक जबरदस्त फूड टूर पर। ये एक ऐसा शहर है जो पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, लेकिन यकीन मानिए इसका फूड सीन कहीं ज्यादा मजेदार और रोमांचक है। और ये बात आप जानते हैं, इस शहर की असली पहचान को बिल्कुल सही पकड़ती है। एक ऐसी पहचान जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस पर आएंगे, लेकिन पहले कोई भी अच्छा फूड टूर कहाँ से शुरू होता है? जाहिर है एक बढ़िया मजेदार नाश्ते से। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने पहले स्टॉप पर, ओटावा के एक ऐसे शानदार ब्रंच स्पॉट पर जहां दिन की शुरुआत ही एकदम लाजवाब होती है। तो ये जगह है विल्फ एंड एडास। सोचिए, एक ऐसी जगह जो आपको अपनी दादी की रसोई की याद दिला दे। बस फर्क इतना है कि आपकी दादी एक मिशेलिन ट्रेन्ड शेफ हैं। यहाँ सब कुछ, मतलब सब कुछ, ब्रेड से लेकर जाम तक वहीं बनाया जाता है। और उनका जो द हंग्री ह्यूमन है, या फिर घर की बनी खास खट्टी होटी पर परोसे जाने वाले एग्स बेनी, बस पूछिए मत। यही तो ओटावा के नाश्ते की असली पहचान है, एकदम ताज़ा और प्यार से बना हुआ। अच्छा, सुबह सुबह इतना बढ़िया नाश्ता हो गया, थोड़ा घूम फिर भी लिया। अब टाइम है एक ऐसे स्नैक का जो टिपिकल कनेडियाई है। और कमाल की बात यह है कि वो पैदा भी यहीं ओटावा में हुआ था। और ये है वो चीज़, बीवर टेल। अब ये नाम सुनकर कुछ और मत सोचिएगा। ये असल में एक गर्मा गर्म तली हुई पेस्ट्री है जिसकी शेप बीवर की पूंछ जैसी होती है। और ये शहर का सबसे फेमस मीठा है जो आपको मिलेगा बायवर्ड मार्केट में, अपने ओरिजिनल ठिकाने पर। अब हाँ, ये टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इसका असली मज़ा लेने का एक सीक्रेट तरीका भी है। और वो तरीका ये है, सर्दियों में जब रिडो कैनाल जम जाती है और दुनिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग बन जाती है, तब उसी बर्फ पर स्केटिंग करते हुए एक गर्मा गर्म बीवर टेल और हॉट साइडर पीने का मजा वो कुछ और ही है। ये सिर्फ एक स्नैक नहीं, ये एक पूरा ओटावा एक्सपीरियंस है। तो अब दिन ढल चुका है और डिनर का टाइम हो गया है। और यहीं पर ओटावा आपके सामने एक मजेदार दुविधा खड़ी कर देता है कि क्या शहर का ऑफिशियल दिल से जुड़ा डिश खाया जाए या फिर किसी ग्लैमरस हाई एंड जगह पर जाया जाए। तो ये हैं वो दो रास्ते। एक तरफ है शवारमा पैलेस, सस्ता, हमेशा भीड़ भाड़ वाला लेकिन लेजेंडरी। और दूसरी तरफ है रिविएरा, महंगा, स्टाइलिश और एकदम ग्लैमरस। एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। तो पहले बात करते हैं शवारमा पैलेस की। ये सिर्फ एक दुकान नहीं है, ये 90s के दशक से एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ हमेशा भीड़ रहती है और हवा में भुनते हुए मीट की खुशबू, उफ! यहाँ की चिकन शवारमा प्लेट तो समझ लीजिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। और इनके जो लहसुन की सॉस है, जिसे तूम कहते हैं, वो इतनी तेज है कि मजाक में लोग कहते हैं वैम्पायर्स भी पास नहीं फटकते। और सिक्के का दूसरा पहलू है रिविएरा। सोचिए, एक पुराने विशाल बैंक की बिल्डिंग जिसे एक शानदार रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है। ऊंची ऊंची छतें, देश का शायद सबसे लंबा बार, और माहौल एकदम मूडी और ग्लैमरस। यहाँ का खाना, जैसे लॉबस्टर स्पेगेटी या ट्रफल्स वाला मशरूम ऑन टोस्ट, उतना ही इंप्रेसिव है जितने की इसकी बिल्डिंग। लेकिन रुकिए, जो लोग खाने पीने के मामले में असली एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, जिनके लिए ये सिर्फ पेट भरना नहीं एक एक्सपीरियंस है, उनके लिए ओटावा में एक और ही लेवल है। और वो लेवल है इटालियर। यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये नंबर ही काफी है, 40। जी हाँ, इनके प्रोग्रेसिव टेस्टिंग मेन्यू में 40 कोर्स होते हैं। बस यही बताता है कि ये जगह कितनी अलग और एक्सपेरिमेंटल है। तो डिनर तो हो गया, लेकिन ओटावा में रात अभी बाकी है। अब देखते हैं कि जब आधी रात को भूख लगती है तो ये शहर कहाँ जाता है अपनी एनर्जी रिफिल करने। और इसका जवाब है एल्जीन स्ट्रीट डाइनर। ये एक क्लासिक रेट्रो डाइनर है जो कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे 365 दिन खुला। कहते हैं यहाँ स्टूडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सब आ चुके हैं। और यहाँ की खासियत है पुटीन, जिस पे डाला जाता है पी मील बेकन, जो कनाडा का एक खास तरह का बेकन है। साथ में इनके मिल्कशेक इतने गाढ़े होते हैं कि उनमें चम्मच भी सीधा खड़ा हो जाए। लेकिन देर रात के खाने का एक और हीरो भी है, खासकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर। और वो एक ऐसी डिश परोसता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ ओटावा में ही मिलेगी। और ये है शावारमा पुटीन। सोचिए, नीचे क्लासिक फ्राइज और चीज कर्ड्स, ऊपर गर्मा गर्म ग्रेवी और उसके ऊपर शावारमा चिकन, और आखिर में लहसुन की सॉस। मतलब ये डिश एक प्लेट में पूरे ओटावा के फूड कल्चर का संगम है। कनाडाई क्लासिक और मिडिल ईस्टर्न स्वाद का एक परफेक्ट फ्यूजन। तो चलिए इस पूरे फूड टूर को समेटते हैं एक क्विक चीट शीट में, ताकि आपको याद रहे कि कहाँ क्या खाना है।
तो जैसा कि देख सकते हैं, शावारमा से लेकर फाइन डाइनिंग तक, ब्रंच से लेकर 24 घंटे खुले रहने वाले डाइनर तक, इस लिस्ट में हर किसी के लिए हर बजट में कुछ ना कुछ है। ये शहर की टॉप रेटेड जगह हैं। तो इस पूरे दिन के स्वादिष्ट सफर के बाद एक सवाल तो बनता है, ओटावा की असली पहचान क्या है? क्या वो एक पुराने शानदार बैंक में परोसी गई महंगी प्लेट है, या वो फॉइल पेपर में लिपटा शवारमा है जो इस शहर को दिन रात चलाता है? इसका जवाब शायद आपको ओटावा जाकर ही मिलेगा।